अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तौसीफ, आपका मेंटोर और एनालिटिक एकेडमी की तरफ से मैं लेके आया हूं आपके लिए 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन की एक कंप्लीट सीरीज, जिसके अंदर आप एनिमेशन के बेसिक्स असूल के बारे में सीखने वाले हैं। और ये बेसिक प्रिंसिपल्स वन ऑफ द बेस्ट 2 लेजेंड एनिमेटर्स की तरफ से बने थे, जिनमें से एक का नाम है फ्रैंक थॉमस और दूसरे का नाम है ओली जॉनसन। तो अब चल के हम अपनी पूरी सीरीज के अंदर देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स किस तरीके से आपकी एनिमेशन को स्मूथ करते हैं। तो चलो इन्हें वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, ये प्रिंसिपल जो है ये होने वाला है स्टेजिंग के बारे में। और चल के अपनी स्क्रीन पे हम देखते हैं कि स्टेजिंग किस तरीके से आपकी एनिमेशन को इफेक्ट करती है, और हम पूरी कोशिश करेंगे स्टेजिंग को डिटेल के साथ आपके साथ एक्सप्लेन कर सकें। दोस्तों, स्टेजिंग का जो प्रिंसिपल है उसको अगर हम आसान अल्फाज के अंदर आपके साथ मैं ब्रीफ करूं तो स्टेजिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी कैरेक्टर की कोई ऐसी मूवमेंट या कोई एक ऐसा मंजर जो आप पेश करने लगे हो, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, तो आपकी जो ऑडियंस है उसे देखते साथ ही समझ आ जाए कि क्या चीज़ होने वाली है। मतलब ये कि कोई भी किसी कैरेक्टर की कोई एक ऐसी एक्ट, कोई भी एक ऐसी मूवमेंट जो कि देखते साथ ही समझ आ जाए कि क्या है, वो कहलाती है आपकी स्टेजिंग। तो इस प्रिंसिपल को हम थोड़ा सा आज डिटेल के साथ ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि बेसिकली स्टेजिंग होता क्या है। तो स्टेजिंग दोस्तों बेसिकली 4 चीज़ों के ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रही होती है। सबसे नंबर 1 इसमें होता है आपकी टाइमिंग, फिर होता है आपका एक्ट, जो भी आप एक्ट कर रहे हो, देन आपका सीन सेटअप होता है, और देन आपका होता है कैमरा एंगल्स। तो ये 4 चीज़ें जो है आपकी स्टेजिंग के प्रिंसिपल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स के साथ समझते हैं और देखते हैं कि आपको मेरी बात की समझ आती है या नहीं। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ पे एक मैजिशियन खड़ा है, जो कि ऑब्वियसली मुझे देखते साथ ही समझ आ रही है। और सबसे पहले क्या करता है, अगर आप इसको देखेंगे कि ये अपनी कैप उतारता है, ऑडियंस को अपनी पूरी कैप दिखाता है, तो इससे ही ऑडियंस को समझ आ रही है कि ऑब्वियसली सी बात है इसने हमें अपनी एम्प्टी कैप दिखाई है। मीन्स अगला इसका जो एक्शन होने वाला है इस कैप के अंदर से कुछ ना कुछ निकालेगा। तो एक ऐसा सिनेरियो जो कि देखते साथ ही आपको समझ आ जाए कि ये क्या हो रहा है, वो होता है स्टेजिंग। तो अभी देखिए, उसने देखने के बाद हाथ उसके अंदर डाला, अंदर से खरगोश निकाल लिया। तो ऑडियंस को ये एक्शन जो इसने परफॉर्म किया है बहुत इजीली समझ आ गया है कि इसने क्या किया है कि कैप के अंदर से खरगोश निकाला है। तो ये है आपका स्टेजिंग का प्रिंसिपल। इसमें देखें, जैसे मैंने बताया था कि ये एक्ट पे देखता है, सबसे पहले परफॉर्म करता है। तो इसमें देखो, इसने सबसे पहले एक एक्ट करके दिखाया आपको, टाइमिंग के साथ इसने पूरा एक्ट परफॉर्म किया है। देन कैमरा एंगल में जिसमें उसने अपना कैप दिखाया है। अगर इसका कोई एक भी पार्ट यहाँ से ख़राब होता है, जैसे यहाँ पे पीछे स्टेजिंग का जो मतलब जो है सेटिंग है, जो बैकग्राउंड का एनवायरनमेंट सेटिंग है वो चेंज हो गया है, तो इस टाइम शॉट जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। यहाँ तक हमें शॉट समझ आ रहा था कि ये क्या कर रहा है, जो उसने अभी पहले परफॉर्म किया है, लेकिन जैसे ही शॉट चेंज हुआ है तो हमारे लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट, इसकी चीज़ इस सेक्शन से आपको समझ आ चुकी हुई है कि यहाँ पे स्टेजिंग में भी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि पीछे इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब कर रहा है पूरे के पूरे शॉट को। इस एग्जांपल में आप दोस्तों देख रहे हो कि एक लड़की का करैक्टर है और एक लड़के का करैक्टर है, और उसके हाथ में है फूल। आपको देखते साथ ही समझ आ चुकी है कि ये इसको प्रपोज कर रहा है, तो ये है गुड स्टेजिंग। तो यहाँ पे देखिए, इसने इसको प्रपोज किया, वो लड़की काफ़ी हैप्पी हुई, और यहाँ पे इसने इसको रोज़ दिया, ये इस जगह पे। और एक देखेंगे, ये इसकी है स्ट्रॉन्ग, जो है इस टाइम जो है पोज इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमें स्टेजिंग में नज़र आ रहा है कि ये बेसिकली क्या कर रहा है।
कि जैसे ही इसने इसको परफॉर्म किया, यहाँ पे एक बंदा है जो कि फूल लेके खड़ा है और उसका एंगल ही दूसरी साइड के ऊपर है। मतलब ये है कि यहाँ तक जब स्टोरी यहाँ तक थी, हमें समझ आ रही थी कि ये गुड स्टेजिंग है, प्रॉपर हमें एक्शन की समझ आ रही थी। लेकिन इस पॉइंट पे आके क्या हुआ कि वो पूरे का पूरा एक्टिंग खराब हो गया। मतलब वो इस साइड पे निकल गया, इधर से दूसरे वाला आ गया करेक्टर, तो यहाँ पे आके इसकी स्टोरी जो हमारा शॉट है वो ख़राब हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखते हो दोस्तों कि एक बॉय है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है और टीवी देख रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि टीवी देख रहा है। देन एक चूहा ऊपर आता है, ये बंदा इस चूहे की तरफ देखता है और सडनली डर जाता है, और साथ में ही कैट एक अपीयर होता है जो कि हमें नज़र आ रहा है कि बड़ा अच्छा शॉट बना हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकें तो देखें कि सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, एक बंदा है जो कि टीवी देख रहा है। दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि एक चूहा आता है, ठीक है। तीसरी ऑप्शन में देखिए वो बंदा डर जाता है, और चौथी ऑप्शन में सामने उसके कैट अवेलेबल होता है। तो इस तरह से आपको स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगर इसको इस तरीके से किया जाए कि ये समझ ही ना आए तो फिर देखते हैं। अब आप देखते हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड के ऊपर कुछ डिटेल पहले ऐड हुई है। देन चूहा आया, वो देख रहा है, ये बंदा डरा, और इसके पीछे से कैट भी आया है। लेकिन यहाँ पे टू मच जो है आइकन्स हैं, आइकन्स बहुत ज़्यादा हैं इस पर ना, तो ये बिल्कुल जो है वो समझ से बाहर हो गया है। डिटेल बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये शॉट हमारा ख़राब कर रहा है। एक और एग्जांपल आप दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे छिलका पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बंदा आया, छिलके से स्लिप हुआ, गिरा, लोग आए और उसकी तरफ हंसना शुरू हो गए और वो मायूस हो गया। मतलब ये गुड स्टेजिंग है। इसका भी हम लोग अगर बैड वर्जन देखना चाहें तो हम उसको कैसे देख सकते हैं। ये बंदा चलता हुआ, पहले ही लोग आना शुरू हो गए, उसकी तरफ देखना शुरू हो गए, वो गिरा, लेकिन शॉट की कोई समझ नहीं आई कि क्या हुआ। मतलब अगर हम इसको देख सकें यहाँ से, तो अभी वो बंदा चलता हुआ आ रहा है और लोग पहले ही आगे हंस रहे हैं। देन कहीं से छिलका आया और वो गिरा और लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, तो ये शॉट क्लियर नहीं है। मीन्स ये कि ये बैड स्टेजिंग है, गुड स्टेजिंग नहीं है। स्टेजिंग में आपने इसी चीज़ को देखना होता है कि आप किस तरीके से अगले बंदे को अपने शॉट को एक्सप्रेस कर सक रहे होते हो। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि मूवी देखते हुए कोई ना कोई एक ऐसा शॉट आता है कि वो आपको रोक के रखता है, और आप इस तजस्सुस में पड़ जाते हो कि अब इसके आगे क्या होने वाला है। तो ये बेसिकली होती है गुड स्टेजिंग। गुड स्टेजिंग और बैड स्टेजिंग के अंदर यही चीज़ से मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आप अपने शॉट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो कि वो कैसा लग रहा है। इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं। अब इस एग्जांपल में आप ये देखो कि ये समझ लो कि आपका कैनवस फ्रेम है और जिसके अंदर कैरेक्टर खड़ा है, और वो कैरेक्टर जो है यहाँ पे बिल्कुल मिड में खड़ा है। मतलब इसकी स्टेजिंग यहाँ पे ठीक लग रही है। अब ये कैरेक्टर अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा और यहाँ पे ये एक्शन शॉट परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक्शन शॉट यहाँ पे अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको क्लोजअप दिखाना है तो इससे पास आना चाहिए, पास में होगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर इसका रिवर्सल हो तो फिर क्या होगा, मिसाल के तौर पे कि ये एक्शन शॉट कर रहा है, किसी कोने में उछल रहा है, तो यहाँ पे इसकी स्टेजिंग आउट है क्योंकि पूरी की पूरी स्क्रीन खाली है। इसको यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, या इसको 1/3 में होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो कि ये कैरेक्टर जो है बाइनोकुलर से देख रहा है, ठीक है। अब ये या इस 1/3 में होगा या इस 1/3 में होगा, और यहाँ से इसके बैक एंड से एक कैरेक्टर आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बैड वर्जन देखते हैं या बैड स्टेजिंग देखते हैं। अब बैड स्टेजिंग में तुम लोग देखो कि एक कैरेक्टर यहाँ पे हमारे पास खड़ा है, हमारा दूसरा कैरेक्टर आया, उसने आके उसको बुलाया, उसने उसकी तरफ देखा, और साथ ही में देखो चिड़िया आ रही है, वो कैरेक्टर बाद में आ रहा है, पीछे कुछ और चल रहा है, यहाँ से कोई बाबा जी आ रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये शॉट क्लियर ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अगर हम इसको प्ले करके देखें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें आती जा रही है, कोई समझ नहीं आ रही। तो ये होती है बैड स्टेजिंग, जिसके अंदर आपको शॉट की समझ ही नहीं आ रही हो कि शॉट में बेसिकली चल क्या रहा है। इसकी एक और एग्जांपल आप समझ लो कि ये बंदा खड़ा है, देन दूसरा बंदा आया, उसने इसको बुलाया, ये बंदे ने पीछे की तरफ देखा, उस बंदे को इग्नोर किया, उस बंदे ने क्या किया, चीखता रहा, देन उस बंदे ने अपनी गन निकाली और बंदा फौरी तौर पे ही चेंज हो गया और उसने उसके मुंह पे फायर कर दिया। मतलब ये है कि ये इसमें थोड़ा सा पॉज होना ज़रूरी था।
तो सही तरीका ये है कि सिंपल ये आएगा, रुकेगा, ये पॉज लेगा और देन इसके फेस के ऊपर हिट करेगा, अगर हम इसको हिट करके दिखा सकें तो। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मज़ीद सॉलिड हो, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको ये बुलाएगा, ये बजूका निकालेगा, पॉज लेगा, इसके फेस पे हिट करने से पहले बजूका सामने लिखा हुआ आएगा, क्लोजअप में समझ आएगी कि या वाकई कुछ चीज़ हिट करने लगा है। शॉट को अच्छा दिखाने के लिए अगर एक सैड है, अगर सैड से आपका समझ रहे हो कि स्टेजिंग अच्छी लग रही है, लेकिन अगर ये मोर सैड होगा तो ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये स्टेजिंग का प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं और कोई समझ नहीं आ रही कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। कोई चीज़ें कहीं से फट रही है, कोई चीज़ें कहीं से फट रही है, बहुत सारा डिटेल है, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक मोटा सा बंदा है जो कि बैठ के पिज़्ज़ा खा रहा है, और यहाँ पे आप देखते हो कि पहले वो पानी की तरफ देखता है, फिर बॉटल उठाता है, पीता है, पिज़्ज़ा खा लेता है। तो ये समझ आ रही है कि ये चीज़ें क्या चल रही हैं। अब अगर इस शॉट को हमें थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करके दिखाना है, तो हम दिखाते हैं कि उसने पहले बड़े से पिज़्ज़े खाए हुए हैं और वहाँ पे पीछे ढेर लगाया हुआ है। एक पिज़्ज़ा इसने अभी सामने रखा है, इससे ही समझ आ रही है कि शॉट हमें बता रहा है कि इसने पहले ही बड़े से पिज़्ज़े खाए हुए हैं। तो अब वो क्या कर रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है और इसका एंगल यहाँ पे अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर इसके एंगल को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कि ये बहुत मोटू है और बहुत क्लोजअप का एंगल है, तो देखो इसका पर्सपेक्टिव ही सारा चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपने डिफ़ाइन करना होता है कि आप कौन सी चीज़ जो है वो आपको अच्छी लगती है और कैसे आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको इसकी और दिखाता हूँ। टॉम एंड जेरी कार्टून जो है वो इस मामले में बड़ा बेस्ट है। तो अगर हम इस वीडियो को प्ले करते हैं तो हम देखते हैं कि चूहा भागता हुआ आ रहा है और ऑब्वियसली सी बात है चूहा आ रहा है। हमें पता है ये जो है टॉम है, इसके साथ कुछ ना कुछ करेगा। टॉम गया है, वो किसी और को लेके आ गया और उसके साथ डांस कर रहा है। देन इसने फौरी तौर पे यहाँ से इस चीज़ को पकड़ा है। अब हमें पता है कि इसने इसको हिट करना है और देन ही आगे इसको हिट करता है। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं, इस तरीके से हमें फौरी तौर पे जो है पता चल जाता है कि शॉट के अंदर क्या हो रहा है। ये होती है स्टेजिंग। तो आज का प्रिंसिपल सिर्फ यही था जिसमें हम लोगों ने कोशिश की आपके साथ एक्सप्लेन करने की। इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टेजिंग। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन की ये सीरीज़? अगर आपको समझ आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप फिज़िकल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो पिक्समो स्टूडियो में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।